डियर स्टूडेंट, आज हमें पंकज कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम आज एग्रीकल्चर का अध्ययन करेंगे। तो एग्रीकल्चर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको जूलॉजी के थर्ड पेपर का जो सिलेबस है उसके बारे में बता देता हूँ कि जूलॉजी का जो थर्ड पेपर है, बुक का नाम है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। तो इस किताब में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है, उस क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उसको करना अनिवार्य है। बाकी के 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसी प्रकार से ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, प्रत्येक सेक्शन में से आपको एक एक क्वेश्चन करना होता है। इसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है वो किसी भी, चाहे सेक्शन ए में से, चाहे सेक्शन बी में से, चाहे सेक्शन सी में से, तो आप तीनों सेक्शन में से चौथा क्वेश्चन कर सकते हो। इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन लॉन्ग, इसके अलावा फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो आज हम इस सेक्शन ए की बात करें। सेक्शन ए में कल्चर मेथड दिए गए हैं, जैसे एपीकल्चर, सेरीकल्चर, प्रॉन कल्चर, पिसीकल्चर, पोल्ट्री कीपिंग और वर्मी कल्चर। तो इसमें से आपके दिए गए कल्चर में से जो आज हम एपीकल्चर का अध्ययन करेंगे। और सेक्शन बी में इथोलॉजी है और सेक्शन सी में बायोस्टैटिक्स को रखा गया है। तो इस प्रकार से ये 3 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन में से आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको तीनों सेक्शन में से 3 क्वेश्चन तथा इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन है वो किसी भी सेक्शन में से आप कर सकते हो। तो सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आज हम एपीकल्चर को पढ़ेंगे। एपीकल्चर में आज हम इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, इसके बाद में स्पीशीज ऑफ हनी बी तथा लाइफ साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। तथा इसके सेकंड पार्ट में हम कल्चर टेक्निक तथा बी प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एपीकल्चर के इंट्रोडक्शन से। तो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है, मनुष्य जो बहुत पुराने समय से एपीकल्चर का उपयोग कर रहा है, आजकल जो एपीकल्चर टेक्निक है पूरे भारतवर्ष में ये लघु कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। इसका जैसे वेद पुराण, रामायण, महाभारत तथा औषधि के रूप में हनी का उल्लेख किया गया है, जो हमें बी प्रोडक्ट में जैसे हनी, वैक्स और ये पोलन प्राप्त होते हैं, जिसमें हनी एक स्वास्थ्यवर्धक सब्सटेंस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इस हनी का उपयोग पूजा में तथा जानवरों में तथा स्वास्थ्य के लिए इस हनी का उपयोग किया जाता है। तो और ये जो एपीकल्चर है, एपीकल्चर रोजगार के माध्यम से ग्रामीणों में जो रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं, जिससे कि ग्रामीणों की जो आर्थिक स्थिति है
वो काफी अच्छी हो जाती है। तो ये एपीकल्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? केयर एंड मैनेजमेंट, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। एक सीधी सी परिभाषा है ये। एक कल्चर टेक्निक के माध्यम से हम हनी बी को पाला जाता है तथा उसकी देखभाल की जाती है। इससे प्राप्त प्रोडक्ट जैसे हनी वैक्स प्राप्त होते हैं, जो जिसको अपन क्या कहते हैं? एपीकल्चर भी कहा जाता है। ये एक लघु कुटीर उद्योग है जो जिसमें कि हनी बी को पाला जाता है तथा उसकी देखभाल की जाती है। तो ये क्या कहलाती है? जिसको अपन एपीकल्चर या बी कीपिंग कहलाती है। सेकेंड पॉइंट है अपेरी। अपेरी या अपेरी का मतलब जहाँ पर मधुमक्खी पालन का जहाँ पर ये अपेरी लगाई जाती है। और अपेरिस्ट का मतलब जो एपीकल्चर को करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? एपेरिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलोनी काल। कॉलोनी को सामान्यतः हनीकॉम्ब या बी हाइव कहते हैं। इसमें 3 कास्टेज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम के विभाजन पर ये 3 कास्टों में इसको बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट कास्ट है क्यून, सेकंड है वर्कर, थर्ड है ड्रोन। अब इनकी बात करें कि हनी बी इज ए सोशल इंसेक्ट। हनी बी क्या है? एक सामाजिक कीट है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। ये अपने समुदाय में प्रत्येक समुदाय में पाई जाने वाली जो प्रत्येक कास्ट की, प्रत्येक जाति की जो संरचना एवं कार्य के लिए समाज में विशिष्ट कार्य करने के लिए अनुकूलित होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखती हैं, जो आपस में क्या करती हैं? कोऑर्डिनेशन बनाए रखती हैं। तो इसी प्रकार से ये इनमें क्या पाया जाता है? ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बी के अलावा टर्माइट में भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यह भी एक फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। तो ये आपस में ये पाई जाने वाली जो कास्टेज हैं, जो आपस में क्या रखती हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन बनाए रखती हैं। तो इसके जो श्रम के विभाजन पर ये 3 प्रकार की जो कास्टेज हैं, क्यून, वर्कर, ड्रोन। हम बात करेंगे, जैसे हम हाइव को देखते हैं, हमने जो हाइव को देखा तो उस हाइव में जो मधुमक्खियों की संख्या 40 से 50,000 तक हो सकती है। उस पूरे हाइव में एक ही क्यून होती है जो लॉन्ग साइज की होती है, जो लंबी होती है। और क्यून का जो जीवन लाइफ पीरियड है 2 से 5 वर्ष तक होता है। इसकी जो जीवन अवधि की लाइफ पीरियड है 2 से 5 वर्ष तक है। इसका जो कार्य है क्यून का एग लेइंग एक 2 प्रकार के अंडे देती है। जैसे एक होता है फर्टिलाइज्ड एग और एक होता है अनफर्टिलाइज्ड एग। ये प्रतिदिन 1500 से 2000 तक एग लेइंग करती है, अंडे देती है और अपने पूरे जीवन काल में ये 15 से 20 लाख अंडे देती है। और क्यून से जो प्राप्त ये अंडे से जो लार्वा निकलता है, इसके प्रत्येक लार्वा को एक शाही भोजन, जिसको हम रॉयल जेली के नाम रॉयल जेली कहते हैं। यह एक वाइट से कलर का मिल्की सीक्रेशन होता है। और इस लार्वा को अंत तक अगर रॉयल जेली का भोजन दिया जाता है, शाही भोजन दिया जाता है, तो वह क्यून में डेवलप हो जाती है। और अगर 1 या 2 दिन रॉयल जेली, उसके बाद में सामान्य भोजन जैसे पोलन ग्रेन तथा नेक्टर दिया जाता है, उसमें से वर्कर या ड्रोन बनते हैं। तो ये क्यून के बाद, और ये कैसी होती है? फर्टाइल फीमेल होती है। इसके बाद में हम बात करें वर्कर की जो संख्या है, ये क्यून से स्मॉल छोटी होती है। इसकी क्यून की लंबाई
मिलीमीटर होती है और इसकी 15 मिलीमीटर की लंबी होती है ये बर्गर। और पूरे हाइव में जो सबसे अधिक संख्या में 80% से ज़्यादा ये वर्कर होते हैं। इनका जो फंक्शन है, इनका जो कार्य है, ये हाइव की देखभाल करते हैं और उस हाइव की रिपेयर मरम्मत करती हैं और ये भोजन लाने का कार्य करती हैं। तो ये जो वर्कर की जो एब्डोमिनल रीजन पर बेक्स ग्लैंड भी पाई जाती है और ये बेक्स ग्लैंड जिससे हमको बेक्स प्राप्त होता है, एब्डोमिनल रीजन में पाई जाने वाली बेक्स ग्लैंड जिससे अपन को क्या प्राप्त होता है, बेक्स। और ये बाहर जाकर कोलन ग्रेटर नेक्टर को अपने मुंह में उसकी सैलावा में लाकर उसमें ये उड़ेल देती है, जिससे कि अपन को उस हाइव में डालती है, जिससे अपन को क्या प्राप्त होता है, हनी प्राप्त हो जाता है। वर्कर की जो लाइफ पीरियड है वो 6 सप्ताह 6 वीक तक होती है और ये कैसे स्टेराइल फीमेल। तो ये जो क्यून ये भी फर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं। और इसके बाद में आता है ड्रोन। तीसरे नंबर का जो ड्रोन है इसको अपन फर्टाइल मेल कहते हैं। ये अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होता है। ड्रोन का जो कार्य है वो क्यून को ये फर्टिलाइज करती हैं, निषेचित करती हैं और उसके बाद में ये ड्रोन मर जाते हैं। पूरे हाइव में ड्रोन की जो संख्या है 1 या 2 दर्जन होती है। इनका सिर्फ काम क्या है, ड्रोन का क्यून को फर्टिलाइज करना, निषेचित करना। तो ये कास्टेज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लीवर के क्रम विभाजन जो था। इसके बाद में क्लासिफिकेशन, अगर इससे अपन एपीकल्चर का क्लासिफिकेशन देखें, फाइलम ये आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। आर्थ्रोपोडा का एक विशेष कैरेक्टर होता है जॉइंटेड अपेंडेज, संधियुक्त पांव पाए जाते हैं। क्लास इंसेक्टा का मतलब इसमें 3 पेयर लेग होते हैं, इनमें रेस्पिरेशन ट्रेकिया के द्वारा होता है। ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में रखा गया है। और जीनस एपिज है, जीनस इसका वंश क्या है, एपिज है। और इसकी जो जाति है एपिज इंडिका, एपिज डोर्सेटा, एपिज फ्लोरिया, एपिज मेलिफेरा। तो ये 4 प्रकार की स्पीसीज हैं जो जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो ये बड़ी इसका क्लासिफिकेशन था। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्पीसीज ऑफ हनी बी। स्पीसीज ऑफ हनी बी में सबसे फर्स्ट है एपिज डोर्सेटा। डोर्सेटा को रॉक बी भी कहते हैं। ये जॉइंट हनी बी या विशाल मधुमक्खी के नाम से जानी जाती है, सबसे लार्जेस्ट हनी बी होती है। इसके हाइव से 60 पौंड तक हनी प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, आक्रामक तथा क्रूर स्वभाव की होती है। इसको आसानी से नहीं पाला जा सकता। ये हमने ज़्यादातर हम जंगलों में, पेड़ों पर, वाटर टैंक होते हैं उस पर इसके हाथ को देखा जा सकता है। तो ये एपिज डोर्सेटा के बारे में था। सेकंड नंबर की जो स्पीसीज है वो है एपिज इंडिका। इसको सामान्यतः इंडियन हनी बी भी कहते हैं। ये कल्चर टेक्निक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आर्टिफिशियल जो बनाए गए जिसमें इस एपिज इंडिका का उपयोग किया जाता है। और ये अंधेरे स्थानों पर, डार्क प्लेस पर रहना पसंद करती है। ये बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की होती है और ये एपिज डोर्सेटा से छोटी होती है 15 मिलीमीटर। और इसके हाइव से 6 पौंड तक हनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड नंबर की जो स्पीसीज है एपिज फ्लोरिया, जिसको अपन लिटिल बी कहते हैं। ये डरपोक तथा शांत स्वभाव की होने के कारण इसके हाइव को आसानी से तोड़ा जा सकता है। फोर्थ नंबर की जो स्पीसीज है वो है एपिज मेलिफेरा। एपिज मेलिफेरा को यूरोपियन बी तथा इटालियन बी भी कहते हैं। और इसका ये भी जंगल नेचर की होती है। इसका भी अपन कल्चर टेक्निक के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्पीसीज ऑफ हनी बी के बारे में था। हम ये देखें कि भारतवर्ष में जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक तथा जो एपीकल्चर का सबसे अधिक जहाँ एपीकल्चर सबसे अधिक किया जाता है वो है पंजाब। पंजाब में एपीकल्चर का जो
उपयोग है बहुत अधिक किया जाता है, तो ये पूरे भारतवर्ष में इसका एपीकल्चर का रोजगार के माध्यम से इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में जब क्यून बर्जन स्टेज में होती है तो वो स्वार्मिंग तथा नोक्टियल फ्लाइट के दौरान ये फ्लाइट करती है। इसके पीछे ड्रोन जाते हैं, ड्रोन इसको पॉपुलेशन या मैथुन करते हैं। इसके बाद में ये जो क्यून है वो फर्टिलाइज हो जाती है और ये एग लेती है। दो प्रकार के एग देती है, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग। इसका मतलब हैचिंग की क्रिया होती है। हैचिंग के बाद में जो लार्वा बनता है उसको गर्भ कहते हैं। इसके लार्वा को, जो हनी बी का जो लार्वा है उसका नाम है गर्भ। लार्वा है, लार्वा के बाद में ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है। प्यूपा में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया। ये मेटामॉर्फोसिस की क्रिया, इसके मेटामॉर्फोसिस कायांतरण के बाद में अगर 16 दिन में क्यून का डेवलपमेंट होता है, 21 दिन में वर्कर का विकास हो जाता है, 24 दिन में ये ड्रोन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर के बारे में था। हम नेक्स्ट वीडियो में एपीकल्चर के कल्चर टेक्निक तथा इसके बी प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।